वो रिंग एक स्टोरी बनकर रह गई जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। डॉक्टर अमल नंदा ने किसी पौराणिक रिंग के तलाश के बहाने किया अरबों रुपयों का घोटाला। पब्लिक फंड की बिजनेस के बारे में क्या कहना है आपको? ये दुनिया गलत थी पापा, आप सही थे। यू आर ऑलवेज राइट पापा। मायावी अंगूठी। कोई और भी है जो इस रिंग को पाना चाहता है, और वो भी इतनी बुरी तरह कि इसे हासिल करने के लिए वो मेरी जान तक लेने को तैयार है। आई एम सो सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। आई एम सो सॉरी ज़ारा, मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब मेरा वो इरादा नहीं था ज़ारा, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी। Oh God! ये हो क्या रहा है मेरे साथ आज? What's happening? What's happening? शानू सब गड़बड़ हो रहा है। I need another room. मुझे गलत मत समझना ज़ारा। I want to marry you. रिंग लाऊंगा तुम्हारे लिए, घुटनों पे बैठ के प्रपोज भी करूंगा, फिर पापा मिल जाएंगे। फिर पापा को ज़ारा से मिलाऊंगा, लेकिन रिंग लेके सबसे पहले पाप के पास आऊंगा। पापा, आपके पास। हेलो हेलो। ये किसका रूम है? मैं यहाँ कैसे आया? रूम नंबर 106। ज़ारा का कमरा। ये झुमका भी तो ज़ारा का है। वीर, तुम यहाँ आओ, मुझे तुमसे मिलना है अभी क्या अभी। I like you too. I like you बोला था उसने। मुझे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल भी आ गई थी। तेरी तो निकल पड़ी वीर। रोल कैमरा, एक्शन। मजा आ गया। हॉलीवुड हॉलीवुड। ग्रेट शॉट बेटा। इतना क्या ताली बजा रहे हो? बाइक तो चला के आया है इधर पे। फास्ट गाइस। ओ तेरी, स्टंट किसी और से करवा लिया क्या? हाँ यार। अरे यार, तेरे अलावा और कौन कर सकता है यार? अभी बस चौकी के जम के पहले वाला शॉट लिया है। तूने तो डरा दिया था यार। और तूने कल जो लफड़ा किया उसका क्या? क्या लफड़ा? अभी तू एक काम कर, तू शॉट पे ध्यान दे, हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके? व्रम व्रम। अपना टाइम आ गया है। अब पहले रिंग को ढूंढूंगा और फिर पापा तक पहुंचूंगा। वहीं रुको। बहुत सही। पता है कि तूने रैम को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी गलती से अगर वीर उस एक्सीडेंट से बच गया ना, प्लान भी रेडी रखना।
इसको क्या हुआ? कल तक तो स्माइल कर रही थी। बहुत बड़ा स्टार हो गया है। ये टाइम होता है क्या सेट पे आने का? आप गाइस, एटीट्यूड मेरे जैसा रखना, हीरो वाला, समझा? अरे बस बस, पैर वैर छुएगा क्या? ग्लव्स बाबा। बताओ, चैंपियन और ग्लव्स चाहिए। कंटिन्यूटी बाबा, तूने पहना था तो मुझे भी पहनना होगा ना। इस फिल्म की ना एक ही कंटिन्यूटी है, रॉकी। स्टंट की वजह से ना रॉकी की एंट्री पर ढेर सारी सीटियां बचेंगी। अंकल तो कह रहे थे कि लोकेशन चेंज हो गई है। रुद्र प्रकाश, जिस किसी ने ये लोकेशन चूज की है ना, उसे मेरे दिल से थैंक यू कहना। लोकेशन चेंज करने का आइडिया किसका है? वीर ने लिया। तेरी और तेरी बहनों की गर्दन पकड़ के ना। तेरे लाइफ का आखिरी स्टंट है वीर। और स्टंट में ना जान डाल देना। गुड लक। हाय ज़ारा। इडियट। ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? स्टार्स के बिना बड़े मूड स्विंग्स होते हैं। ज़ारा, आप रेडी हो ना? आराम से बैठना। वैसे किसी बात से नाराज हो क्या? कोई बात नहीं, आप रूटने में एक्सपर्ट हो, हम मनाने में एक्सपर्ट हैं। वैसे ये स्टंट थोड़ा डेंजरस है ना, इसलिए मुझे कस के पकड़ना। ओके? बाकी कोई टेंशन नहीं। मेरे होते हुए आपको कोई डेंजर टच भी नहीं कर सकता। तुम्हारा इलाज मैं करती हूँ, जस्ट वेट। सच में यार, अखरूट है ज़ारा। ओके, रेडी वीर? तुम्हें एक टीले से दूसरे टीले 30 फीट का दायरा क्रॉस करना है। कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मुझे ये स्टंट किसी भी हाल में पूरा करना है। वीर, ये तेरी लाइफ का ही नहीं, मेरी लाइफ का भी सबसे खतरनाक स्टंट है। फोकस वीर, फोकस। जिस चीज के लिए इतने सालों से रगड़ रहा था, आज वो करने का वक्त आ गया है। बचपन से इस एक चांस के लिए क्या कुछ नहीं किया है तूने, इसे जाने मत देना। वो टीला, इस वक्त तेरी लाइफ का बस एक ही गोल है, उस टीले तक पहुंचना। वहीं पर है कोई क्लू, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। पापा को ढूंढने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। गो फॉर इट वीर, गो फॉर इट। वाओ, समय हो गया है अंगूठी के पास पहुंचने का। रुद्र प्रकाश ब्रो, देख लोकेशन बहुत यूनिक लग रहा है। लाइट्स आ गई, मैजिक लाइट्स।
स्टंट शॉट रेडी कराओ। एक बात बताओ दंश, हम वो टीले से होकर क्यों नहीं जा सकते? और ये सुरंग की योजना मेरी समझ से वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं। युद्ध में योद्धा के रथ घोड़े खींचते हैं, कुछ एक के हाथी, मगर किसी योद्धा को गधे पर बैठकर तलवार चलाते देखा है? ये कैसा बेतुका सवाल है दंश? गधे में वो गुण ही नहीं जो घोड़े में है। इसलिए गुरु शुक्र ने यह कार्य मुझे सौंपा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना गधे से करने की? अब तुम्हें यह समझाना समय की बर्बादी होगी। इससे बेहतर है ये बता दूं कि वो मायावी अंगूठी धरती की गहराई में है, कई पर्वतों के नीचे छिपी है, और ये यंत्र उस तक जल्दी पहुंचने में हमारी मदद करेगा। और कुछ? धन्यवाद। रोल कैमरा, रोलिंग, फ्लाइट ड्रोन कैमरा। काम पे लग जाओ, जाओ। ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गलती से वीर बच गया ना, उसके लिए एक और प्लान है। उसके लिए पहाड़ी के उस तरफ जाना पड़ेगा। अलविदा मेरे भाई। I promise मम्मा, मैं पापा को ढूंढ के ही रहूंगा। Mother promise, cross my heart and promise. ये ध्वनि जो केवल मुझे सुनाई दे रही है, लगता है यहीं कहीं से आ रही है। फिर से वही आवाज, कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। चल बेटा वीर, बन जा तीर। ये अलग से दिखने वाला प्राणी कौन है?
दंश, इनका क्या करना है? मार दे। किसी महत्वपूर्ण कार्य से पहले आहुति देना शुभ होता है। हम इन्हें मारेंगे नहीं, मोक्ष देंगे। अब हम मायावी अंगूठी तक जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है दंश, तुम हमें अंगूठी तक जरूर पहुंचाओगे, पर उसकी खोज का श्रेय मिलेगा व्योम को। अभी रुका तो ना शॉट मिलेगा ना पापा तक पहुंचने का रास्ता। हर हर महादेव। Oh my God! यहां तो बच गया, पर आगे नहीं बचेगा। शायद मैं उस पार ना पहुंच सकूं, पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ज़ारा। शॉट भी मिल गया और जहां पहुंचना था वहां पहुंच भी गया। इस रस्सी को कटवाना ही मेरा प्लान बी था।
तेरी, मैं जिंदा हूँ और वो भी वन पीस में। कमाल हो गया, कमाल हो गया। हो वो क्या बात है। वो आवाज यहां से आ रही थी। मेरा दिल कह रहा है कि यही वो रास्ता है, पर अंदर जाऊं कैसे? अंदर जाना डेंजरस हो सकता है। कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। ये बेल और लताएं हम पे हमला क्यों कर रही है? हमें रोकने वाली ये लताएं नहीं है, वो अंगूठी है। अमृत मंथन के बाद एक ऐसी वस्तु निकली थी जिसने समस्त ब्रह्मांड की नियति बदल कर रख दी थी। अमृत? हाँ पता है मुझे। क्या उसे पाना आसान था? अगर इस सृष्टि में अमृत के बाद कोई ऐसी वस्तु है जो नया इतिहास लिख सकती है तो वो है वो अंगूठी। इसलिए उसे पाना किसी तपस्या से कम नहीं है। तो कौन कर रहा है उस मायावी अंगूठी की सुरक्षा? जैसा कि मैंने बताया था, जब वो अंगूठी धरती को चीरकर पृथ्वी के गर्भ में पहुंची होगी तब उसने खुद अपने इर्द गिर्द सुरक्षा चक्र का निर्माण कर लिया होगा। जैसा कि मैंने बताया था, जब वो अंगूठी धरती को चीरकर पृथ्वी के गर्भ में पहुंची होगी तब उसने खुद अपने इर्द गिर्द सुरक्षा चक्र का निर्माण कर लिया होगा। और अब इतने सालों के बाद उसकी सत्ता स्थापित हो गई है, जहां वश भी उसका चलता है और नियम भी। और जो कोई भी उस अंगूठी तक पहुंचने का प्रयास करेगा उसे अपनी
जान दांव पर लगानी होगी। इसका तो माइलेज यही खत्म हो गया। तुम्हारी बातों में कोई तुक नहीं है दंश। वो अंगूठी असुरों की है और हम असुर हैं, फिर वो हमें क्यों रोक रही है? तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारी जानकारी की तरह आती है। वो अंगूठी गुरु शुक्र की है जरूर, लेकिन उसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। जो कोई भी उसे पाने की तीव्र इच्छा रखता है, वो उसे अपनी ओर बुलाती है। चल वीर, बन जा तीर। अपनी ओर खींचती है, उसकी परीक्षा लेती है। कि वो अंगूठी के तेज को धारण करने के लायक है भी या नहीं। पर युगों में कोई एक विरला होता है जो उस परीक्षा में सफल होता है। तुझे जंप करने से कौन रोक रहा है? हवा का डायरेक्शन और उसके फोर्स का पता लगाना है। कम ऑन वीर, सोच ले, ये बेल नहीं सारा का हाथ है। जा पकड़ ले। ये क्या हुआ? ये यंत्र अचानक किससे रुक गया? लाइफ में जितनी ट्रेनिंग करी थी आज सब वसूल हो गई। ओ तेरी, ये आवाजें यहां से आ रही थी। ये बेलें अपने आप कैसे मूव कर रही हैं?
असंभव। चल बेटा वीर, बन जा तीर। लगा तो तुक्का, नहीं तो पड़ेगा मुक्का। वो आवाजें यहां पर आकर और भी तेज हो गई हैं। मतलब मैं सही डायरेक्शन पे हूं। मैं जितना इन आवाजों के करीब जा रहा हूं, दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही हैं। मुश्किल की घड़ी में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बनाना सीख। बिकॉज़ हीरो वही है जो हार से पहले हार न माने। कम ऑन वीर, इतने सालों की कोशिशों के बाद आज यहां तक पहुंचा है। खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता। पापा तक पहुंचने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। जानता हूं आगे खतरा बहुत ज्यादा है, डर भी लग रहा है, पर तो क्या। परछाई है। लगता है कोई और भी है जो इस अंगूठी के पीछे है। मुझे किसी भी तरह बेलों के इस जाल को तोड़ना होगा। किसी महान आदमी ने कहा है कि हीरो वही है जो हार से पहले हार न माने। अब या तो हार या तो पार। बहुत हुआ सम्मान।
अपनी मौत को गले लगाना चाहता है। वो रिंग एक स्टोरी बनकर रह गई जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। डॉक्टर अमल नंदा ने किसी पौराणिक रिंग के तलाश के बहाने किया अरबों रुपयों का घोटाला। पब्लिक फंड के इस्तेमाल में क्या कहना है आपको? ये दुनिया गलत थी पापा, आप सही थे। यू आर ऑलवेज राइट पापा। मायावी अंगूठी। कोई और भी है जो इस रिंग को पाना चाहता है, और वो भी इतनी बुरी तरह कि इसे हासिल करने के लिए वो मेरी जान तक लेने को तैयार है। एक तुच्छ मानव दंश के रास्ते का कांटा नहीं बन सकता, इसलिए पहले तुझे मारकर फिर अंगूठी प्राप्त करूंगा।
आई प्रॉमिस मम्मा, मैं पापा को ढूंढ के ही रहूंगा। मदर प्रॉमिस, क्रॉस माय हार्ट एंड प्रॉमिस। हीरो वही है जो हार से पहले हार न माने। कम ऑन वीर। नहीं, ये नहीं हो सकता। मायावी अंगूठी मेरे हाथों से नहीं छूट सकती। कहां गया वो मानव? लेकिन फिर उस रिंग का क्या हुआ पापा? वो रिंग एक स्टोरी बनकर रह गई। एक ऐसी स्टोरी जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। लेकिन पापा, वो रिंग कहीं तो होगी ना? होगी नहीं बेटा, है यही, इसी अर्थ पर। उसी रिंग का पता लगाने के लिए तो मैं डिफेंस रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी DRSO में इतने सालों से रिसर्च कर रहा हूं। आप सही थे पापा, आप सही थे। You are a genius पापा। ये रिंग असल में मेरे हाथ में है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना डेस्परेटली किसी और चीज को नहीं चाहा होगा, क्योंकि पापा तक पहुंचने का एक तुम ही जरिया हो। फाइनली मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ हो। अब इस रिंग की मदद से पूरी दुनिया को साबित कर दूंगा कि आपने जो भी रिसर्च करी थी वो सब सही थी। You were a genius, पापा। You were a genius. Yes! आप सही थे। You were a genius, पापा। किसी मानव में इतना सामर्थ्य नहीं जो दंश का सामना कर सके। मेरी हार का कारण कोई और नहीं, स्वयं मेरा अहम है। उस एक क्षण में उस अंगूठी को प्राप्त करने से अधिक मेरे लिए उस तुच्छ मानव के प्राण लेना महत्वपूर्ण हो गया था। मेरा ध्यान भटका और अंगूठी मुझसे छिन गई।
कौन है भाई साहब? कुछ भी क्लियर याद नहीं है। ये सब कुछ सच में हुआ था या कुछ तो बात है तुम्हें, जो तुम्हारे लिए लोग मरने मारने को तैयार है। मेरी तो चलो सालों की अंडर वाटर ट्रेनिंग है, पर वो दूसरा वो कौन था जो पानी में इतना कंफर्टेबल था? इतना तो तय है कि कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, शायद कोई ट्रेन्ड किलर या कुछ और, जो इस रिंग के लिए किसी को भी अपने रास्ते से हटा सकता है। एक तुच्छ मानव महाबली दंश के हाथों से अंगूठी छीनकर फुर हो गया, और जब आचार्य अपने प्रिय सेनापति से पूछेंगे कि वो अंगूठी जिसमें समस्त असुरों का भविष्य निर्भर करता है, वो एक तुच्छ मानव तुमसे कैसे छीन के ले गया, क्या उत्तर दोगे? वीर! 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 वीर कहाँ है तू? वीर! वीर! मिला क्या? अरे नहीं मिला यार। मिलेगा भी नहीं। क्या? I mean, वो सेफ्टी नेट कट गया था ना, और इतनी ऊपर से कोई नीचे गिरा तो कैसे बचेगा डैड बेचारा? क्या बोल क्या रहा है तू? ये बोल रहा हूँ कि वो रैंक कर रहा है, पहले भी किया है उसने फिल्म सिटी वाले सेट पे, याद है ना आपको? देख, ये बहुत सीरियस मामला है, अगर कहीं वीर का एक्सीडेंट हो गया कुछ नहीं होगा। अरे नौटंकी कर रहा है वो, मजे ले रहा होगा होटल में, और गया। होटल पे नहीं है वो, मैंने फोन करके पूछा था और वो नौटंकी नहीं करा। चुप रहे, तो उसके साथ मिला हुआ पता है मुझे, टाइम वेस्ट मत कर सबका। अरे क्या फोर्स कर रहे हो पूरी यूनिट को उसको ढूंढने के लिए? You're not listening to me, Dad. रॉकी, आई एम सॉरी, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज कंसर्न्ड, इसलिए उसको ढूंढ रहे हैं। अगर तुम कंसर्न नहीं हो तो राइट। अब सबकी नोक मेरी तरफ है। I mean, हम सुबह मॉर्निंग शूट कर रहे हैं, I'm sure सबको रेस्ट चाहिए होगा डैड। तो क्या करें? छोड़ के चले जाएं उसे भगवान भरोसे? वीर इतना सा था जब मैं उसे लेकर आया था, और पहले तो इतना सदमे में था कि मेरी उंगली पकड़ के सोता था। मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया। ही इज माई फैमिली। अपनी सेफ्टी से पहले तेरे स्टंट्स के बारे में सोचता है वो, कोई और ऐसा नहीं करेगा। ढूंढो उसे। वीर कहाँ हो तुम? ओवर एक्टिंग करने बुलाया क्या?
ऐसे क्या? तू ठीक है ना? तेरे को लगी तो नहीं ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ चल मेरे साथ चल। अरे एक मिनट। क्या जवाब देता मैं दीदी को ऊपर जाकर? बड़ा स्टंटमैन बना फिरता। तू मेरी जिम्मेदारी है, समझा तू? आज से तेरा ये उछलना कूदना सब कुछ बंद। मैं तेरा वो स्टंटमैन वाला कार्ड भी कैंसिल करवा रहा हूं। तुझे कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता तो किसके साथ पीता मैं? मुझे कुछ नहीं होगा मामा जी, आई प्रॉमिस। हाँ ठीक है। क्रोध नहीं, क्रोध से अधिक निराशा है हमें। इस हार के बाद हमें अपनी बुद्धि, अपने विवेक पर शंका हो रही है। कहीं तुम पर विश्वास करके हमने भूल तो नहीं की? एक तुच्छ मानव के हाथों मायावी अंगूठी गवाकर तुमने असुर जाति की गरिमा को कलंकित किया है मेरे धंश। धिक्कार है। मायावी अंगूठी पर असुरों का अधिकार है, जिसकी सहायता से हम तीनों लोगों पर राज करने की योजना बना रहे थे। आज तक हम असुरों के साथ जो भी अन्याय, जो भी छल कपट हुआ है, उसका प्रतिशोध लेने का एकमात्र उपाय था हमारे पास। वर्षों से हम उस क्षण की प्रतीक्षा में थे जब वो अंगूठी फिर से हमारे हाथों में होगी, परंतु वो अवसर भी तुमने हमसे छीन लिया मेरे धंज। हमारी विजय का प्रतीक अब इसका कोई मूल्य नहीं है। अचल जी आचार्य। असुर ध्वज की ओर बढ़ो। अग्नि, जला दो ध्वज को। अंगूठी मेरे कारण खोई है तो उसे लाने का दायित्व भी मेरा है। मैं आपको वचन देता हूं गुरु शुक्र, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, मैं आपके और हम असुरों के इस सपने को टूटने नहीं दूंगा।
ज़ारा, एक्सक्यूज मी, कार रेडी है, साथ चल रही हो ना? बहुत सारी ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक करी है। रियली? ओहो, ये तो फिर शुरू हो गया। पापा क्या कहा करते थे इस रिंग के बारे में? होता क्या है इस रिंग से? I'll see you in Mumbai. Bye, Rocky. No, listen, ज़ारा, समझती, अगर ये मेरे साथ गेम खेल रही है ना, ओह, I like it. ये अगर इतनी जल्दी पट जाएगी तो मजा ही क्या है? Hi, Rajiv. हाय सारा, कैसी हो? Yeah, tell me. ग्रेट न्यूज! तुम द मोस्ट सर्च इंडियन इन्फ्लुएंसर अंडर 25 की लिस्ट में 20 नंबर पे हो। पिछले साल 22 पे थी। अरे ग्रेट न्यूज ये नहीं है, ग्रेट न्यूज ये है कि तुम्हें ब्लफ कॉस्मेटिक्स का नया एड मिला है। What? अरे ये सब तुम्हारे पिक लाइफ का कमाल है। Oh, is it? तुम्हारा नाम सुन के जैसे ही तुम्हारे सीक्रेट बॉयफ्रेंड ने ब्लश किया ना, ये सिर्फ उसी का कमाल है। अरे एक्चुअली बात ये है कि वो तुम दोनों को साइन करना चाहते हैं। इट्स अ कैंपिंग, इट्स अ कपल एड यार। What? Nonsense. वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे सलीम, मेरे को वैक्स स्टैचू बनाने का कितना खर्चा आएगा? 4-4.5 लाख रुपए तक आएगा। क्या बात कर रहा है? इधर आ, इधर आ, बजट बनाते हैं। एक्सक्यूज मी ज़ारा, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ओ सॉरी सॉरी ज़ारा, यू स्टे। थैंक यू। हाँ, क्यों? अब मेरी इतनी फिक्र जो की थी तुमने, झूठ मत बोलना। मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे पे जो वो थैंक गॉड ही इज ओके वाली स्माइल आई थी ना, वो देखी थी मैंने। वैसे बताऊं मैं कहाँ था? अब असली वाली को तो बता नहीं सकता, पर तुम्हें तो बता सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, पर इसके पीछे कहानी बहुत लंबी। सुनाता हूँ। लगता है सर पे ज्यादा चोट लग गई है। तो समझी तुम? पापा सही थे, उन्होंने इस रिंग को लेकर जो भी रिसर्च किया था वो सब सही थी। जैसे कि वो कोई साधारण अंगूठी नहीं है दंश। क्या है उसकी उत्पत्ति का रहस्य? उसकी ऊर्जा का स्रोत कहाँ है? क्या क्या अलौकिक शक्तियां हैं उसमें निहित, ये देवताओं को भी नहीं ज्ञात। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र के ही समान मायावी अंगूठी भी संसार की सबसे घातक शक्तियों में से एक है, जो अब एक तुच्छ मानव के हाथ लग गई है। बचपन से मैं बस उस एक क्लू की तलाश में था जो मुझे पापा तक पहुंचा सके। अब फाइनली ये रिंग मिल गई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पापा की कोई निशानी मिल गई है। अब देखना, वो भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। मिल जाएगा उसे जो वो चाहेगा, पर पहले वो अंगूठी उसकी परीक्षा लेगी। मानव को ये लग सकता है कि अब वो अंगूठी उसके वश में है, पर वास्तव में वो स्वयं उस अंगूठी का गुलाम होगा। वो उसे रिझाएगी, फिर अपने वश में करेगी। पर उससे होगा क्या आचार्य? हर मनुष्य के मन में कुछ गुप्त इच्छाएं होती हैं, जिन्हें वो दबा कर रखता है। मायावी अंगूठी उन गुप्त इच्छाओं को बाहर लेकर आती है, तब मनुष्य का असली रंग सामने आता है। सही गलत का भेद भूलकर
अपने ताकत के नशे में फिर वो कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसे उसके पतन की ओर ले जाता है। इस मनुष्य के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा।